चक्कर में कहीं ऐसा तो नहीं कि भोपाल को 10 दिन के लिए लॉकडाउन किया जा रहा है, क्योंकि गृह मंत्री के भोपाल कलेक्टर रिश्तेदार भी हैं। देखिए, अब ये एक चीज़ तो तय है कि भोपाल में कोरोना का संक्रमण रोकने में सरकार पूरी तरह से विफल हुई है और उसके जो भी कारण हो। लेकिन मेरा कहना है इसमें कि अगर आप 10 दिन का लॉकडाउन लगा रहे हो तो गरीबों को राशन जैसे बांटा था 12 किलो, वो 12 किलो जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, केवल आधार कार्ड है, उस पर दिया जाए कल। और ये सब आज और कल में कर दिया जाए, क्योंकि कल रात से आप लॉकडाउन कर रहे हैं। दूसरा, बिजली के बिल बड़े बड़े आ रहे हैं, उनको बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं लोगों के, उस पर रोक लगाई जाए। और जो विकलांग लोग हैं, उनके पास राशन कार्ड है न कुछ है, उनके विकलांग सर्टिफिकेट, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विकलांग सर्टिफिकेट पर राशन मिल जाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इस लॉकडाउन पीरियड में ये व्यवस्था भी सरकार पूरी तरह से करे। सर, मोहन भागवत का बयान है, बड़े नेता मंत्री, देखिए यही हो रहा है, ये बड़े जो मंत्री हैं बगैर मास्क लगाए बैठते हैं और लोगों से कहते हैं कि मास्क लगाओ। और मैं समझता हूँ कि कैबिनेट के सभी लोगों का टेस्ट होना चाहिए। जब एक भदौरिया जी, अरविंद भदौरिया जी वहाँ बैठे थे, वो संक्रमित हुए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि वो जल्दी स्वस्थ हों, लेकिन एक चीज़ उनको देखना चाहिए कि अपने बोलों को संयमित रखें और एक शिष्टाचार निभाएं। जिस तरह से हम देखते हैं कि महाराजा राजा कमलनाथ जी और अटल बिहारी वाजपेयी शिष्टाचार निभाते थे, चाहे हम चंबल से आएँ, चाहे नर्मदा से आएँ, किसी अंचल से आएँ, लेकिन अपने शब्दों को कंट्रोल करना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये लॉकडाउन किया है, इसमें ईद आ रही है और राखी आ रही है, दो त्यौहार मुस्लिम समाज के और हिंदू समाज के आ रहे हैं। इसमें मुस्लिम समाज के जो भी काजी साहब हैं और जनप्रतिनिधि हैं, उनसे बातचीत करके, हिंदू उत्सव समिति से बात करके कि आखिर ये कैसे होगा, ये दोनों कैसे मनाएंगे, इस पे बात की जाना चाहिए। हिंदू उत्सव समिति से जो लीडर्स हैं भोपाल के, उन सब से, जनप्रतिनिधियों से वो बात होना चाहिए और काजी साहब और इनसे ही बात होना चाहिए। क्योंकि मुस्लिम समाज में जो कुर्बानी की जो प्रथा है, उसमें जो गरीब आदमी होता है वो दूसरों के साथ सम्मिलित होकर करता है, जो नहीं उसको वो कर पाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये कैसे होगा, ये इन जनप्रतिनिधियों से बातचीत करें, चाहे मुख्यमंत्री जी करें, चाहे गृह मंत्री जी करें, लेकिन वो रक्षाबंधन और उसके ईद मनाने की, चाहे सोशल डिस्टेंस को, एक कोई स्क्रिप्ट तैयार करना चाहिए। उससे होना चाहिए कि बहनें कैसे नहीं आएंगी अपने उनके घर, भाइयों के घर, ये कैसे होगा। अगर आप लॉकडाउन कर दोगे, फिर आप उनके स्कूटर जो गाड़ी से आएंगे उनको चालान करोगे। तो ये जो स्थिति है, मैं समझता हूँ कि इसको बात करके सरकार को तय करना चाहिए। घोषणा की थी और घोषणा खिलाफ उतरेंगे चुनाव में। इनके सभी खिलाफ उतरेंगे, पता नहीं इनके पक्ष में है कौन, ये सभी खिलाफ उतरेंगे। और ये सरकार, अभी तो एक मुद्दा और आ गया है, इनको अपने 4 मंत्री हटाना है। सुप्रीम कोर्ट में जो नोटिस दिया है मुख्यमंत्री जी को और चीफ सेक्रेटरी को कि आपने 206 के हिसाब से क्यों नहीं बनाया, 230 के हिसाब से मंत्री कैसे बनाए। अभी तो झगड़े इस बात पे होंगे कि 4 कौन से मंत्री हटेंगे। इस सरकार में कहीं पे मुख्यमंत्री जी का कोई कंट्रोल नहीं है और ये सरकार अपने वजन से, अपने करतूतों से खुद गिरेगी। भूमिका निभाएगा संघ जो अपनी मीटिंग करता है, उसका कोई एजेंडा नहीं होता है। और इसमें खास बात ये है जानकारी में कि जो कांग्रेस से बीजेपी में गए हैं, दल बदल कर करोड़ों रुपए की लेन देन करके, इनको नहीं बुलाया जा रहा है, मतलब इनको माना नहीं जा रहा है कि हमारे मंत्री हैं। ये हालत है इनकी वहाँ पर। और दूसरी तरफ देश की, केंद्र की मोदी सरकार के पास भी कोई एजेंडा नहीं है इस समय। उनके 2-3 एजेंडे हैं। एक तो चीन के बारे में बात करते रहो कि चले गए पीछे, आ गए पीछे चले गए। और दूसरी बातचीत
उस राम मंदिर का भूमि पूजन करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री, जिसका ऑलरेडी भूमि पूजन हो चुका है। और शंकराचार्य जी, स्वरूपानंद जी ने कहा है कि ये इस समय मुहूर्त नहीं निकलता है ज्योतिष के साथ। तो ये इस तरह की चीज़ों की बात करो। आत्मनिर्भर, अब तो स्थिति ये हो गई है कि देश के हर आदमी को खुद ही आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, कहीं कोई बचाने वाला नहीं है। कल 2 आत्महत्याएं हुई जिनके रोजगार चले गए थे, एक खंडवा में और कहीं एक मुरैना में। और प्रतिदिन बेरोजगारी की वजह से, भूखमरी की वजह से आत्महत्याएं हो रही हैं। और पूरे मध्य प्रदेश में इस समय जंगल राज चल रहा है।